हाय सभी लोग, आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और बस मैं अभी बच्चों को स्कूल भेज करके खाली हुई हूँ एक काम से। सुबह उठो तो जैसे लगता है कि काम जो होते हैं वो पार्ट पार्ट में बट जाते हैं। तो अभी मैं बच्चों को स्कूल भेज करके खाली हुई हूँ और उसके बाद रूम वगैरह भी अपना सेट कर लिया है, साफ़ सफाई अपना रूम का भी हो गया। तो बस अब सोच रही हूँ कि मैं चलो अब नहा लूँ, और क्योंकि अभी हम लोग को निकलना है मार्केट और टाइम हो रहा है इस समय 8:43। मेरी घड़ी 10 मिनट फास्ट है इसलिए मोबाइल में देख रही थी। 8:43। तो नहाते धोते सब नाश्ता वगैरह करते हम लोग को निकलने में 10 बज जाएंगे। लेकिन एकदम सुबह हम लोग मार्केट निकल रहे हैं, सुबह सुबह, क्योंकि मुझे ना अपनी खिड़की के लिए दरवाजे पे ना पर्दे लगाए मैंने, वो पर्दा लेना है मुझे, कर्टेन लेना है। इस वजह से मैं जा रही। एक्चुअली हम लोग जहाँ चोपन जा रहे हैं लेने के लिए पर्दे, तो चोपन इतनी सुबह सुबह जा रहे हैं। तो अभी ये भी सोचना है कि मार्केट तो 10 बजे के बाद खुलता है, खुल जाए मार्केट तो ठीक रहेगा। चोपन में ठीक ठाक रीज़नेबल मिल जाते हैं, ओबरा में भी मिल जाएंगे। जब वहाँ नहीं मिलेंगे तब मैं ओबरा में सर्च करूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं नहा के खाली हो गई हूँ और आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मैं पहले नहा ली हूँ, तो मंदिर में पुराने जो फूल होते हैं वो सारे फूल हटा करके मंदिर की सफाई करके, पोछा झाड़ू, सब झाड़ू तो नहीं, कपड़े से ही झाड़ू लगाते हैं और उसी से पोछा भी लगा करके और फिर पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग, मैं रेडी होकर के फिर हम लोग निकलेंगे। और हम लोग को 2-2 काम के लिए जाना है चोपन। बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और यहाँ मैंने नाप के लिए खिड़की और दरवाजे के जो पर्दे लेने हैं मुझे, उस पर जो पहले से पर्दे लगे हुए थे उसको मैंने उतार के रख लिया है साइज़ कराने के लिए, कि इस नाप से मैं कटवा लूँगी। कभी कभी नाप बताने पे नहीं समझ में आता है, ऐसे नाप ले लो ना तो वो ज़्यादा सही रहता है। फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं और बच्चे गए हैं स्कूल। तो बच्चों को लेके नहीं जाना पड़ रहा है, नहीं तो सृजन को तो लेके जाना ही पड़ जाता है, वो नहीं रहता है। और बच्चों को लेकर मार्केटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती ही है, बट क्या करें, मजबूरी हो जाती है। तो ये चीज़ अच्छा है कि चलो चलते हैं और बच्चों के आने के पहले आ भी जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, ये जो बस हमारे आगे जा रही है, ये बस लखनऊ जा रही है और ये शक्ति नगर से आ रही है। तो एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ से, आपको जैसे ट्रेन की सुविधा तो है ही, लेकिन अगर जैसे कभी कभी होता है रिजर्वेशन नहीं मिली या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बाई रोड भी हम लोग लखनऊ अगर जाना हो तो जा सकते हैं। और ओबरा से लखनऊ 12 घंटा बस से जो है वो कम से कम 12 घंटे लगते हैं, क्योंकि मैं एक बार लखनऊ से मैं बस से ट्रैवल कर चुकी हूँ ओबरा के लिए। और बस पहुंच गए हैं हम लोग चोपन। और जिस शॉप से मैं सारी चीज़ें लेती हूँ, मैंने एक बार पहले भी इस शॉप का वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि इस शॉप में आप आ जाओ तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। साड़ी, सूट, ब्लैंकेट, बेडशीट और सूट का कपड़ा, मेंस हो उनके लिए भी मिल जाएगा। मतलब टोटल चीज़ें, आप एक दुकान में आओ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये मुझे यहाँ छोड़ करके चले गए हैं चोपन रेलवे स्टेशन, क्योंकि बच्चों की चाची मेरी देवरानी आ रही है, तो उसको रिसीव करने के लिए, इसी वजह से हम लोग चोपन आए थे। ये बोले कि चलो चोपन चल ही रहे हैं उसको रिसीव करने, तो तुम अपना उतर के काम कर लेना और मैं चला जाऊंगा। तो मैं जब यहाँ आई तो ये शॉप अभी ओपन हुई ही थी, मतलब खुली थी सुबह के समय। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ के वर्कर्स हैं वो अभी सफाई ही कर रहे हैं, झाड़ू लग रहा है। तो मतलब मैं एंटर की थी तो एक कस्टमर थी, वो निकल रही थी। तो यहाँ से मैं पर्दे भी पसंद कर रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उनको कॉल किया। क्या होता है ना, कभी कभी एक से भले दो, वो वाला हाल चाल होता है ना। आप अकेले रहो तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, आपको ही पसंद करना है। बट आप किसी के साथ हो ना तो ये होता है कि चलो सामने वाले की भी पसंद ले लो, तो वो अच्छा रहता है। तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने भी बताया, तो फिर मैंने पर्दे भी फाइनल कर दिए। देन उसके बाद यहाँ पे मैं वेट कर रही थी उनका, तो पता चला कि ट्रेन लेट हो गई है। तो बोले कि ठीक है देख लो, बच्चों के लिए भी मुझे कुछ लेना था। यहाँ पे बच्चों की चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो मैंने पूछा तो सृजन के साइज़ का नहीं था। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ये इस तरफ साड़ी जो है, और ये इस तरफ दो, मतलब 2 रूम्स ऐसे अलग अगल बगल में है। तो इस तरफ जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे पूरा आपको लहंगा, ब्राइडल्स मिल जाएंगे, मतलब साड़ियाँ दोनों तरफ मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जैसे रेंज वाइज है, एक तरफ थोड़ी सी कम रेंज की, एक तरफ थोड़ी ज़्यादा रेंज की, इस तरह से आप पूरे ब्लैंकेट्स वगैरह देखो यहाँ पे लगे हुए थे। देन उसके बाद मैंने एक साड़ी मुझे पसंद आ गई थी, तो मैंने पूछा कि मतलब वो होता है ना एक बार कि चलो एक बार पूछ लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि मैं पर्दे ही लेने आई थी। तो फिर ये बोले कि ठीक है तुम्हें जो लेना है ले लो। तो मैंने साड़ी भी ले ली एक दिन। उसके बाद मुझे एक वुलन सूट भी पसंद आ गया था, फिर मैंने वो भी ले लिया। वही लेने आई थी पर्दे और क्या क्या चीज़ें मैं ले ली थी। मैंने 1 या 2 साड़ी मैंने ले ली थी। देन उसके बाद यहाँ पे वो आए, आने के बाद बिलिंग वगैरह करा दिया, पेमेंट करा दिया। फिर उसके बाद चले गए थे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, रोड क्रॉस करके, फिर ज़्यादा दूरी पे नहीं था। बोले तुम यहाँ बैठो मैं लेकर के आता हूँ।
पसीना हुआ है, फेस दिखाओ अपना। एसी में से आई पसीना हो गया। हवा जा रहा है शुभी? हवा लगी? आ जाओ आगे, आना नहीं। पानी निकल रहा है, देखो नहीं गिरेगा, टेंशन मत लो, तुम्हारे ऊपर गिरेगा, बाहर नहीं गिरेगा। किसका है बेटा? सृजन क्या लाए हो? चॉकलेट किसके लिए है? दीदी का है वो। दे दो तुम कब से पकड़ा देने के लिए, किसके लिए है? दीदी अभी कहाँ आई है? एक तो मेरा है। सो फ्रेंड्स, बस हम लोग यहाँ पे सुबह जो है नाश्ता करके नहीं गए थे। एक्चुअली क्या था ना, ये ट्रेन 9 बजे आ जाती है, तो लेट हो गया था, तो हम लोग घर से भी 10 बजे निकले, लेट हो गया। फिर उसके बाद वहाँ पहुँचे तो लेट पे लेट धीरे धीरे लेट होते होते ही 12 बज गया था। तो हम लोग को ये था कि चलो आधे घंटे में हम लोग आ जाएंगे, तो फिर नाश्ता करेंगे साथ में। बट लेट होते होते काफ़ी लेट हो गया, तो घर भी हम लोग को पहुँचते पहुँचते 12:30 बज गया था। और बस वहाँ पे पर्दे वर्दे मैंने सब ले लिए थे, और ले करके सारे काम करके, और मैंने पर्दे वहाँ बनने के लिए भी दे दिए थे। वहाँ पे देखिए सिलाई उलाई सब होती है सारी चीज़ों की, तो मैंने पर्दे भी झटपट दे दी, तो नहीं तो मुझे ऐसे घर पे वो पर्दे बनाने पड़ते, सिलने पड़ते। तो पर्दे भी मेरे बन गए थे। और देन उसके बाद ना मैंने नाश्ता किया, और मनीषा गई फ्रेश होने के लिए, और फिर वो आएगी तो नाश्ता करेगी। और साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ बर्तन थे नाश्ता के, वो सारे बर्तन धुले, और खाना भी एक तरफ मैंने चढ़ा दिया। सो गाइस, हो गई शाम, और मैं जा रही हूँ बनाने मैगी और चाय। और मैगी और चाय खा करके हम लोग निकलेंगे मार्केट, क्योंकि लेना है। आवाज़ होगी, लेना है घर के लिए सामान। और सुबह गई थी मैं, तो गई थी पर्दे लेने सुबह, और मैं पहुंची तो वहाँ पे एक कस्टमर जा चुकी थी, दूसरी मैं ही थी, पूरी दुकान खाली है। मैंने दिखाया था कि साफ़ सफाई चल रही थी। और बस मैंने वहाँ से अपने लिए कुर्ती ली, साड़ी ली। एक साड़ी मुझे पसंद आ गई थी, तो मैंने साड़ी भी ली। और मुझे हाँ एक भी सामान और था, वो लिया मैंने। देन उसके बाद अब निकल रहे हैं हम लोग, ग्रॉसरी की थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, और उसके बाद देखते हैं और क्या लेते हैं। तो चलो पहले बनाते हैं इधर मैगी और चाय। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग को ट्रेन लेट हो गई थी, तो हम लोग को घर आने में भी लेट हो गया। तो हम लोगों ने लेट से नाश्ता किया था, मैंने और ये दोनों लोग ने। हम लोगों ने खाना दोपहर में नहीं खाया, भूख ही नहीं लगी। लेट से नाश्ता करने की वजह से ना भूख नहीं लगी। फिर शाम को आए तो चाय बना रहे थे, तो फिर हुआ कि चलो अच्छा कुछ बना लेते हैं, क्योंकि अभी हल्की सी भूख लग रही थी, बट मेरा खाना खाने का मूड नहीं कर रहा था, और इनका भी वही हाल चाल था। तो मैंने कहा चलो चाय के साथ थोड़ा मैगी बना लेते हैं, बच्चे भी खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे, और फिर चलते हैं। तो पता नहीं वहाँ पे कितना टाइम लगे, कितना टाइम न लगे, तो थोड़ा बहुत खा पी करके चलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं मैगी और चाय बना रही हूँ, और हम लोग सब लोग जा रहे हैं मार्केट। सो गाइज़, हम लोग फिर सब लोग आ गए हैं यहाँ पे ग्रॉसरी स्मार्ट पॉइंट, रिलायंस के स्मार्ट पॉइंट में आ गए हैं। और फेस्टिव सीज़न में जब आप ऐसे ग्रॉसरी शॉप पे जाओ, मॉल्स में जाओ, या फिर कपड़ों के मॉल्स में जाओ, तो वहाँ पे ना एक अलग ही रौनक रहती है। खूब सारी स्टॉक्स, रेंज, कलेक्शन सब आए रहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे ग्रॉसरी स्मार्ट पॉइंट जब आए, तो मैंने पहले से ही लिस्ट बना ली थी जो जो घर के लिए चीज़ें चाहिए थी। और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल गई जो मैं बहुत टाइम से खोज रही थी। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मतलब जैसे एक मैंने डब्बा लिया था यहाँ से, उसमें 6 पार्टीशन थी। तो यहाँ पे मैं जब भी आती थी ना, पूछती थी कि वो बॉक्स आया है कि नहीं। तो कभी होता था कि आया ही नहीं, और कभी आता था तो स्टॉक्स में ख़त्म हो जाता था। तो अभी मैं आई तो वो डब्बे आए हुए थे स्टॉक में, बट एक ही पीस बचा हुआ था, तो मुझे दिख गया तो मैंने उठा लिया। देन उसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए जेली मिक्स, और मैंने जैसे मुझे मस्टर्ड सॉस चाहिए था, मेयोनीज़ तो मैं यूज़ करती ही हुई है, मुझे मस्टर्ड सॉस था। बहुत सारे ऐसे सॉस थे जो आप बर्गर वगैरह में खाने में यूज़ करते हो ना, तो वो अच्छा लगता है।
तो उसकी भी मुझे यहाँ पे रेंज दिखी। नहीं तो ऐसे मैं ऑनलाइन मंगा लेती थी, तो मैंने कहा यार सामने से दिख गया तो चलो ले लेते हैं। ये सब मैंने लिस्ट में नहीं लिखा था क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आ जाएगा ना। फेस्टिव सीज़न है, क्या होता है ना, जब ये चीज़ें जितनी स्पीड्स में आती हैं ना उतनी तेज़ी से ख़त्म भी होती हैं। और तो बस यहाँ पर मुझे वो सारी चीज़ें मिल गई थी, मैंने फटाफट से उठा लिया था। तो वो देखो अब वहाँ छुपा है दीदी से, दीदी में छुपा है। सब श्री सो रही है, जाग रही है। ये लोग चले खेलने के लिए और हम लोग भी मार्केट से आ गए। हम लोग को तो हो गया 1-1.5 घंटा है। और बच्चे आज दोपहर में सोए नहीं थे। देते हैं आज चाची आई हैं, शुभी आई है, तो खेलने में बच्चे मगन थे, तो मैंने भी नहीं सुलाया ना। श्री तो एक झपकी ले भी ली और अभी भी सो रही है, जाग रही है। तो बच्चों को बना करके तुम सो गई थी थोड़ी देर के लिए, पराठा सब्जी खिला दिया। अभी हम लोग क्योंकि बच्चे खा लें उसके बाद सोएं, खेलें, जो मन करे वो करें। और उसके बाद ये देखिए ये डब्बा, इसमें ये है ना, इसमें 6 बॉक्स टाइप का बना हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। और इसमें का एक बॉक्स मैंने लिया हुआ था अपने लिए, हो गया 1 साल पहले लिया था। तो उसमें मैं अपनी इयररिंग्स वगैरह रखती हूँ। तो ऐसे ही मैं खोज रही थी श्री के लिए क्लिप्स रखने के लिए ऐसे डब्बे, तो मुझे मिल नहीं रहे थे। और आज भी गई तो स्टॉक में एक ही था, मैंने फटाक से उठा लिया। मैंने कहा कोई ले लेगा यार, इससे पहले ले लेते हैं। तो ये स्टॉक में ये रखा हुआ था, तो ये ले लिया एक डब्बा। और घर के लिए ग्रॉसरी वगैरह जो होती है वो सारी चीज़ें ले ली हैं। और चाची जो हैं बच्चों के लिए ले आई हैं कुछ कुछ, तो वो चलो दिखाते हैं आपके लिए, आप सभी लोग को क्या लाई। तो बस मनीषा आई है दिवाली में, तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर के आई है, मेरे लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए। तो बच्चों के लिए स्वेट शर्ट लेकर के आई है। तो ये वाला स्वेट शर्ट जो है वो श्री का है, ये रेड वाला सृजन का है। मेरे लिए सूट का कपड़ा लेकर के आई है और इनके लिए भी एक स्वेट शर्ट लेकर के आई है। और साथ ही उसके साथ एक सीनरी लेकर के आई है कि बस कॉटन के सूट है। कॉटन के सूट मुझे बहुत पसंद आते हैं और गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। तो अभी तो नहीं, बट बाद में मैं इसको बनवाऊँगी। तो फिर चलिए अपने इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।